सो गुड मॉर्निंग गाइस। टुडे हम आज देखेंगे कि हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है पिवोट टेबल। पिवोट टेबल एक्सेल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है जो क्या करती है ना, हमको कंसोलिडेटेड रिजल्ट देती है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट मतलब कि हमारे जैसे फिल्टर्स और कुछ वैल्यूज़ का डुप्लीकेट जो वैल्यूज़ हैं उनका एक सिंगल आउटपुट रिटर्न करके हमको देती है और उनका सम, काउंट, इफ, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सेल पे हम आ जाते हैं। देखो, पिवोट टेबल की पहले अगर हम डेफिनेशन देखें तो पिवोट टेबल इज अ टूल यूज्ड टू क्विकली समराइज एंड एनालाइज द डेटा, ऑफन यूज्ड टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लाइक एक्सेल। कहाँ पे यूज होती है? एक्सेल में। इट अलाउ यू टू इट अलाउ यू टू रीअरेंज एंड समराइज अ लार्ज डेटा सेट। ये क्या करती है? हमको अलाउ करती है एक लार्ज डेटा सेट में समराइज करने के लिए डेटा सेट बाय ग्रुपिंग। क्या कर रही है? और ग्रुपिंग डेटा यूज बाय ऑन डिफरेंट कैटेरिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेरिया पे समराइज करके हमको दे रही है विदाउट एनी यूजिंग फॉर्मूला। हमको इसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं करना है, फिर भी ये हमको क्या करके दे रही है? सबसे मेन, रीअरेंज, summarize large data set by grouping data based on their different criteria पे। ठीक है, अब देखो आ जाओ। हमारे पास एक डेटा है जिसमें क्या है? हमारा सीरियल नंबर है, डेट है, कुछ ब्रांड्स हैं हमारे पास में, जैसे अलग अलग मल्टीपल ब्रांड्स हैं। जस्ट लाइक कौन कौन से ब्रांड है हमारे पास में? एक लैपटॉप मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसकी डेल है, एचपी है, लेनोवो है, एलजी है, सोनी है, ऐसे हमारे ब्रांड है। उस डेट से मैंने वीकडेज को कैलकुलेट किया। ठीक है, ये अलग अलग वीक डेट्स हैं, 52 3 वीक्स होते हैं हमारे उसमें। फिर उसके बाद में से मंथ है कि कौन कौन से मंथ में हमारा है, तो वो मंथ की डेट्स है। उसके बाद में रीजन्स हैं, कितने रीजन्स हैं हमारे पास में? सेंट्रल है, ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, और कुछ कुछ जगहों पे ब्लैंक है। जैसे कुछ क्या है, स्टेट जो है उनके ब्लैंक है। फिर उनका स्टेट का डेटा है मेरे पास में। जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स का हमारे पास में डेटा है। फिर उस स्टेट की सिटी है, कितनी सिटीज हैं कितने स्टेट्स में। फिर ऐसी कस्टमर्स हैं हमारे पास में। कस्टमर में हमारे पास में मल्टीपल कस्टमर्स के नेम है जो जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को खरीदा है। ठीक है, फिर उन्होंने कितनी क्वांटिटी को खरीदा है और किस अमाउंट पे खरीदा है। ठीक है, ये हमारे पास में इतना डेटा है। अब हमको पिवोट टेबल लगानी है, तो देखो हमारी पूरी का पूरा होम टैब हो चुका है। अब हम आ गए हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में हमारे पास में पिवोट टेबल है। अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए, और क्या करूंगा, पिवोट टेबल पे क्लिक। अब पिवोट टेबल पे जैसे ही क्लिक करता हूं तो ये मेरे को दो डेटा देता है। पहला है फ्रॉम टेबल रेंज और दूसरा है एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज। फ्रॉम टेबल रेंज मतलब आपके पास में कोई टेबल की रेंज है, आप उसमें से कर सकते हो। और उसके लिए आपको देखो, ये यहाँ पे एक आ रहा है टेबल रेंज, मतलब आपकी टेबल रेंज कहाँ से कहाँ तक की है। तो देखो ये मेरा क्या बता रहा है कि मेरी फ्रॉम 1 से, सेल 1 से लेके कहाँ तक का डेटा है? 2789 तक। क्या उतना डेटा हमारा ले रहा है? बिल्कुल, 27891 तक की पूरा का पूरा डेटा, एक लार्ज डेटा सेट मैंने इसमें लिया है और उसमें इसको अपन ने रिसर्च की है। तो फिर से हम किस पे करेंगे? पिवोट टेबल पे। अगर सर मैं एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज पे करता तो वो कहता है कि आपको कहाँ से कनेक्शन करना है ना। जैसे कोई वेब ब्राउजर है या कोई कनेक्शंस है, कोई दूसरी वर्कशीट से मेरे को डेटा को कनेक्ट करके लेके आना है, कोई नेटवर्क से या किसी कंप्यूटर डिवाइस से, वहां से भी मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद में मैं आ गया डायरेक्टली किस पे, क्योंकि मेरी टेबल कहाँ पर है? इसी वर्कशीट में। तो मैं क्या करूंगा, टेबल रेंज, और मुझे अब कहाँ पे चाहिए? चूज व्हेन यू वांट टू पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। आपको नई वर्कशीट चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट चाहिए? अगर आप न्यू पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली वो बाय डिफॉल्ट एक नई सीट, देखो अभी मेरी किस सीट पे हूँ, सीट 1 पे, अब एक नई सीट बना देगा। अगर मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बोलूंगा तो वो मेरे को बोलेगा कि भैया आपको कहाँ पर वो करानी है। ठीक है, मैंने ये रेंज दे दी तो यहाँ पे मेरी पिवट टेबल बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या है कि मैं जिस डेटा सेट पे मेरा डेटा होता है उस पर पिवट टेबल बनाना मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मेरा डेटा बड़ा है तो उसको समराइज करने में फिर वो डेटा को कंप्रेस होगी, जिससे मेरी पिवट टेबल में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा फर्स्ट टाइम की जो पिवट टेबल है वो किस पे बनाता हूँ? नई वर्कशीट पर। जैसे ही मैंने ओके किया, एक नई सीट ओपन हो गई जिसका नाम क्या है? सीट 2। अब देखो सीट 2 एक यहाँ पे से बन के आ गई। उसके साथ साथ मेरे साथ में और क्या क्या हुआ जैसे ही मैंने ओके किया, एक ये स्ट्रक्चर बन के आ गया।
इधर ये पिवोट टेबल फील्ड्स बन के आ गई, ठीक है, जिसमें क्या है कि जितने भी मेरे कॉलम्स थे वो कॉलम्स मेरे इधर आ गए। आप इनको सर्च करके भी सर्च कर सकते हो। फिल्टर का एक सेक्शन आ गया, कॉलम का आ गया, रो का आ गया और वैल्यू का आ गया। साथ साथ एक चीज और आ गई मेरे पास में, पिवोट टेबल एनालाइजर का एक नया टैब बन गया, पहले नहीं था ये। जैसे ही मैंने पिवोट टेबल करी तो उसमें आ गया। अब दोनों ऑप्शंस को हम साथ साथ चलते हैं। हमारी इस पिवोट टेबल का नाम क्या है? पिवोट टेबल 1। हम चाहें तो हम कुछ भी दे सकते हैं, स्टेट वाइज कोशिश करना कि आप उसमें नेम में स्पेसिंग ना दें, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद में अब इसके बाद में कुछ कुछ ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शंस भी वन बाय वन हम इसकी देखते जाएंगे। जैसे हमारे कुछ सेटिंग होती है ऐसी, जस्ट लाइक इसके ऑप्शंस हैं। अब देखो क्या होगा। सबसे पहली मेरे को क्या करना है, जैसे मैंने क्या नाम दे दिया मेरा, स्टेट वाइज पिवोट टेबल। तो ये देखो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या बताता है, कॉलम्स, रोज और वैल्यू। ये तीन का हमको बहुत काम पड़ेगा। पहले मैं क्या चाह रहा हूँ कि रोज में मेरा डेटा कैसे आ जाए। तो रोज कौन सी है मेरी? ये वाली। मैंने कहा कि मेरे को किस स्टेट में, मेरी किस स्टेट में, मैंने इसको उठाया और क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। तो ये देखो मेरे अब रोज में क्या आ गए, स्टेट। उन सबके टोटल सिंगल, अभी देखो यहाँ पे डेटा में कहते थे हर एक स्टेट, जैसे बिहार एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे मल्टीपल टाइम था। अब ये स्टेट कैसे आ गए मेरे? सिंगल टाइम में, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज हट गई और एक सिंगल टाइम आ गया, ठीक है। उसके बाद में फिर वापस आ जाओ वैल्यूज पे। वैल्यूज में मुझे क्या चाहिए, सपोज मैंने रखा अमाउंट। तो ये देखो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, सम ऑफ अमाउंट। तो टोटल अंडमान निकोबार में मेरे कितने टोटल अमाउंट का सेल हुआ, आंध्र प्रदेश में कितना हुआ। तो इसने क्या किया, जितनी बार भी यहाँ पे अंडमान निकोबार था, जितनी बार भी यहाँ पे अंडमान निकोबार था, उन सबके स्टेट्स का सम करके मेरे को दे दिया। देखो इतनी आ रहा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच आ रही है, ठीक है। ऐसे ही इसने हर एक वैसी वैल्यूज का सम कर करके मुझे दे दिया। इज दैट क्लियर? यहां तक चीज समझ में आई, ठीक है। अब ऐसे ही इनकी सबकी वैल्यूज आ गई। लेकिन अब मुझे चाहिए कि देखो मैंने इसके क्या लिखा, क्या लिखा, स्टेट, अमाउंट, और अभी कॉलम्स मेरी और फिल्टर्स मेरा खाली है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या रखना है कि सपोज अमाउंट की जगह पे मेरे को सम ना करके उसका एवरेज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो ड्रैग वाले बटन पे है वैल्यू फील्ड सेटिंग, और मैं सम की जगह पे क्या कर दूंगा, एवरेज। तो मेरी क्या की वैल्यू आ जाएगी, एवरेज की। तो एवरेज कितना हुआ, ठीक है, 1 लाख के अप्रोक्स आ रहा था, 1 लाख डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया, 50,000। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही सब वैल्यूज का यहाँ पे कितना आ गया कि एवरेज कितना टोटल हुआ, और ग्रैंड टोटल भी इसमें दिखा रहा है कि ग्रैंड टोटलिंग कितनी हुई, ठीक है। उसके बाद में वैल्यूज ऑन फील्ड, सम, ओके, वापस। अब देखो ये टोटल हर प्रोडक्ट की दिखा रहा है, सारे प्रोडक्ट की दिखा रहा है कि मेरी टोटल सारे कंप्यूटर्स की कितनी सेल हुई है। मेरे को किसी एक इंडिविजुअल की देखनी है, हर एक कंपनी की। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा ब्रांड में और इसमें रख। तो देखो डेल की मेरी कितनी सेल हुई है, एचपी की कितनी सेल हुई है, लेनोवो की कितनी हुई है। ऐसे में हर एक की सेल्स को बना के यहाँ पे देख सकता हूँ। इज दैट क्लियर? चीजें समझ में आ रही है बढ़िया से, है ना। अब मैंने ऐसे ही एक और मेरे को पिवट टेबल बना ली। अब मैंने वापस किया कंट्रोल ए, वापस में किया इंसर्ट में। उसके बाद में अब देखो एक और तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है रिकमेंडेड पिवट टेबल। रिकमेंडेड पिवट टेबल क्या करता है, आपके डेटा को एनालिसिस करके उसकी एआई इसमें से जनरेट करता है कि देखो आप किस किस चीजों पे बना सकते हो। तो पहला वो आपको रिकमेंडेड कर रहा है कि सम ऑफ क्वांटिटी बाय रीजन, है ना, सम ऑफ अमाउंट बाय स्टेट, सम ऑफ क्वांटिटी बाय स्टेट, ठीक है। इतनी सारी पिवट टेबल वो कर रहा है। मेरे को सपोज ये वाली क्वांटिटी बाय रीजन वाली अच्छी लग रही है ना, मतलब मैं चाह रहा हूं कि ये वाली मेरी बन जाए। ओके किया, ये मेरी एक नई सीट पे बन गई, ठीक है। अब देखो हर रीजन्स में कितनी मेरी वो हुई है वो मेरे को बता रहा है। ऐसे ही अगर मैं चाहूं
वापस से एक और पिवोट टेबल बनाना, कंट्रोल ए, इंसर्ट। अब मेरे को जो सीट 3 में एक टेबल बनाई थी उसने बहुत कम जगह ली, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई जो पिवोट टेबल नई वाली बने वो कहाँ पर बन जाए, सीट 3 में, और मैंने इसकी लोकेशन दे दी। ओके, ठीक है, ये बन गई। अब मुझे ब्रांड वाइज सेल चाहिए, तो मैंने ब्रांड को उठाया, ये ब्रांड आ गई, और टोटल कितनी सेल हुई है अमाउंट की, ये मेरी आ गई। ठीक है, ये है पिवोट टेबल की बेसिक ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि पिवोट टेबल के ऑप्शंस और ये जो फील्ड हमारे पास में आया है उसको कैसे काम करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है?